तो सबसे पहले इनको चाहिए था कि गोरखनाथ मंदिर में ट्रस्ट बनवा करके सरकारी अधिकारियों को दे देते, सौंप देते। अपना मंदिर तो अपने हाथ में रखे हुए है और दूसरे मंदिरों में सरकार को घुसा रहा है। बनारस में हमने देखा है, जिस बनारस में दूर तक हमारी गली बनी थी, उसके बाद क्या हुआ, आपने सब ढहा दिया। ढहाने के बाद ठीक भगवान के गेट पर आदित्यनाथ की गाड़ी आके रुकी थी कि नहीं रुकी थी, बताओ। आप लोगों ने कवर किया था कि नहीं कवर किया था? ऐसा कॉरिडोर हमारी मर्यादा छिन्न भिन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए बाकायदा ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें सरकारी अधिकारी ज्यादा हैं, धर्माचार्य और सेवायत कम। बजट पास हो चुका है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध न हो रहा हो। कॉरिडोर, कॉरिडोर, हमारा नारा है। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। स्थानीय लोग, स्थानीय व्यापारी, बांके बिहारी मंदिर के सेवायत सभी एक सुर से बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क दे रहे हैं पुरानी परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं इस बदलाव से छिन्न भिन्न हो जाएंगी। और अब तो खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाने के नाम पर हमारे मंदिर में प्रवेश करें और वहां आकर के अपने अधिकारियों को घुसाएं, जिनको धर्म का ज्ञान ठीक से है नहीं, जो धर्माचरण करते नहीं हैं, और हमारी जो स्थापित परंपराएं हैं उन परंपराओं को, उन मर्यादाओं को तोड़ने का काम करें, तो ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते। बल्कि हम सब तो कुंभ में ये निर्णय कर चुके हैं। कुंभ में जो सब धर्माचार्य इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर कई बैठकें हुई थी और ये निर्णय हो चुका है कि जो स्थान सरकार के द्वारा कहीं न कहीं से प्रभावित किए गए हैं, या तो अधिग्रहण के माध्यम से या ट्रस्ट आदि बना करके, उनको वापस मांगने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे समय में आप हमारे एक ऐसे स्थान पे जो परंपरा से सुरक्षित संरक्षित है उसमें प्रवेश कर रहे हो, तो इसको हम कैसे स्वीकार करेंगे? शंकराचार्य ने न सिर्फ योगी सरकार की तरफ से प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध किया, बल्कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए ये तक कह डाला कि अगर मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप से ही सब कुछ बेहतर हो सकता है, तो सीएम योगी को पहले गोरखपुर मंदिर को ट्रस्ट बनाकर सरकारी अधिकारियों के हाथों में दे देना चाहिए था। जो मर्यादाएं हमारे पूर्व पुरुषों ने बनाई हैं, उसको क्यों छिन्न भिन्न कर रहे हो? भगवान के सामने हनक दिखाने के लिए कि राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, मुख्यमंत्री आएगा तो गाड़ी लेकर के भगवान के दरवाजे तक आ जाएगा, इसके लिए आप ये सब कॉरिडोर की कल्पना कर रहे हो। ये हमारी जो स्थापित मान्यताएं हैं, विधियां हैं, मर्यादाएं हैं, उनमें हस्तक्षेप है। हम इसको नहीं स्वीकार करना चाहते। और अगर हमारे ऊपर बलपूर्वक आप करो, भाई आपका ताकत है, आप बलपूर्वक कर लो, लेकिन जहाँ तक हमारा वश है हम इसको अस्वीकार करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि अगर आपके अंदर ये भावना है कि सरकार आ जाएगी तो अच्छी व्यवस्था कर देगी, तो सबसे पहले इनको चाहिए था कि गोरखनाथ मंदिर में ट्रस्ट बनवा करके सरकारी अधिकारियों को दे देते, सौंप देते कि आज से यहाँ से महंती खत्म, मैं भी मुख्यमंत्री हो चुका हूँ और यहाँ पर सरकार तो अच्छी व्यवस्था करती है। तब भी हम मानते कि इस व्यक्ति के मन में ये बात है। अपना मंदिर तो अपने हाथ में रखे हुए है और दूसरे मंदिरों में सरकार को घुसा रहा है। हम कैसे स्वीकार करें इस बात को? क्या यहाँ पर दुरभिसंधि नहीं दिखाई दे रही है? दो तरह का व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा है? ये सब बातें हैं जिसके कारण हम विरोध कर रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि काशी में कॉरिडोर बनने के बाद धार्मिक मान्यताएं ध्वस्त की गई। शास्त्रों के अनुसार भगवान के द्वार तक पहुंचने के लिए नियम कायदे थे, जो स्थापित मान्यताएं और परंपराएं तोड़ी गई। उदाहरण सीएम योगी का ही पेश किया। ये कौन सा कॉरिडोर बना रहे हैं आप? जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भगवान के दरवाजे तक गाड़ी लेके आ जाएं, इसकी सुविधा बनाते हो। बनारस में हमने देखा है, जिस बनारस में दूर तक हमारी गली बनी थी कि वहीं से आदमी अपना वाहन छोड़ दे। हमारे शास्त्र में लिखा है कि मंदिर जाने के लिए वाहन और पैर में पनही छोड़ देना पड़ता है। तो जहाँ से हम मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं, तो लोग अपने घर से आते थे कि हम बनारस जा रहे हैं, और बनारस जाने के बाद जब गली के मुहाने पर आते थे तब कहते थे कि अब हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, और वहीं पर चप्पल और गाड़ी छोड़ देते थे, छाता जूता और टोपी छोड़ देते थे और वहाँ से पैदल जाते थे। वो मर्यादा थी भगवान की। उसके बाद क्या हुआ? आपने सब ढहा दिया, और ढहाने के बाद ठीक भगवान के गेट पर
आदित्यनाथ की गाड़ी आके रुकी थी कि नहीं रुकी थी? बताओ, आप लोगों ने कवर किया था कि नहीं कवर किया था? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की गाड़ी भगवान के दरवाजे तक आ जाए, ऐसा कॉरिडोर हमारी मर्यादा छिन्न भिन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।